जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहरा काज़मी और ज़हीर के केस को लेकर मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरह भारतीय फिफ्थ जनरेशन वॉर का हिस्सा बनकर इस केस को आलमी सतह पर उठा रहे हैं और पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं। कुछ लोगों ने यकीन किया और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए, आपके सामने बैनुल-अक़वामी खबर रिसां इदारे की एक रिपोर्ट, तहलका खेज जो रिपोर्ट है, वो शेयर करता हूं। आपको बताता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया का 28 अगस्त को जो बर्तानिया में मैच हुआ एशिया कप के सिलसिले में, उसके बाद लंदन से 163 किलोमीटर दूरी के फासले पर जो शहर है लीस्टर, वहां पर चंद ही रोज के बाद जो मुस्लिम और हिंदू फसादात हुए, तो उसमें इंडियंस ने क्या किरदार अदा किया। 5 लाख ट्वीट्स में से 2 लाख ट्वीट्स का बराह रास्त ताल्लुक किस तरह इंडिया से निकला है, और 3 हैशटैग। जी हां, सबसे नंबर 1 लीस्टर, सेकंड नंबर पर हिंदूज अंडर अटैक, और थर्ड नंबर के ऊपर जो था हिंदूज अंडर अटैक इन यूके। पता यह लगा है कि 2 लाख ट्वीट्स बराह रास्त इंडिया से आई, इंडिया से उसको अपलोड किया गया, और जो लोकेशन है वो इंडिया की है, और ये 3 हैशटैग बुनियादी तौर के ऊपर सबसे पहले बनाए गए, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर एक फेक न्यूज का सिलसिला शुरू हुआ। 6 माह पुरानी, 5 माह पुरानी, 3 माह पुरानी कोई वीडियो जिसमें कहीं आग लगी हुई थी, एक ऐसी वीडियो जहां पर कोई नौजवान खड़ा था, मुसलमान नौजवान या हिंदू नौजवान या सिख नौजवान, उसके ऊपर चंद लोग उस पर हमला कर देते हैं। इस नौयत की वीडियोस और तस्वीर का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया गया जिसकी वजह से जो लीस्टर में फसादात हुए, और जो लीस्टर पुलिस है उसकी जानिब से भी ये डाटा लिया गया और इसका पता लगाने की कोशिश की गई कि इन फसादात के पीछे मामला क्या है। क्योंकि लीस्टर वो शहर है जहां पर एशियाई आबादी ज्यादा है, पाकिस्तानी हैं, इंडियंस में मुसलमान हैं, हिंदूज हैं, सिख हैं, और दीगर कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले बड़े एशियंस की यहाँ पर आबादी मौजूद है। तो पता ये चला है कि जी बैनुल-अक़वामी खबर रेसां इदारे को कि ये 3 हैशटैग ऐसे हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक इंडिया से मिला है। और इसमें जो सबसे अहम बात यह है, इन हैशटैग को इस्तेमाल करने वाले जो ट्वीट जो की गई हैं, उनके ट्विटर्स के जो एड्रेसेस हैं या किस नाम से हैं, तो वहां पर उनकी तस्वीर और उसका बैकग्राउंड मौजूद नहीं है। और ये ऐसे ट्विटर अकाउंट थे जो कि सिर्फ 1 माह पहले ही फाल किए गए, और इसके जरिए ये काम वहां पर किया गया। जो टॉप 30 लिंक्स ऐसे हैं जो कि इन हैशटैग में इस्तेमाल हुए, तो वो रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि उनमें से 11 लिंक्स जो है वो एक न्यूज वेबसाइट है उसके हवाले से थे, और ये वो वेबसाइट है जो कहती है कि जी इंडिया का दुरुस्त मौकफ, यानी कि जो इंडिया का मौकफ होगा वो दुरुस्त होगा, इसके बयानी के साथ ये वेबसाइट काम करती है। और जो टॉप 30 लिंक्स बनाए गए उनमें से 11 उनके निकले हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज आई है, कई मुमकिन जाली अकाउंट्स के अलावा ये मजामीन यानी कि जो ट्वीट्स हैं, हजारों लाखों फॉलोअर्स रखने वाले कई हकीकी अकाउंट्स ने भी शेयर किए। डेफिनेटली होता क्या है, देखिए फिफ्थ जनरेशन वॉर क्या है, मैं इसकी तफसीलात पर बाद में भी आऊंगा, और आपको पहले भी बता चुका हूं ये बात। फिफ्थ जनरेशन वॉर यही है कि जी एक ऐसा इशू जो कि ग्राउंड के ऊपर मौजूद ना हो, लेकिन आपके मकासद को पूरा कर सकता हो। आप उसके साथ फेक न्यूज निकालिए, कुछ तस्वीर निकालिए, एडिट कीजिए, पुरानी तस्वीर हो, उसको आप अपलोड करके एक हैशटैग क्रिएट करें, और एक साथ बैक वक्त 3000 4000 लोगों के जरिए वो करवा दें। जो भी आपका एक मुनज़्ज़म किस्म का जो नेटवर्क होता है उसके जरिए ये लोग करवाते हैं, फिर उसके बाद एक ट्रेंड बनना शुरू होता है। पाकिस्तान में ये कई मरतबा ऐसा हो चुका है। और आर्टिस्टिक मिलीनियर जो आपके इल्म में है, कराची की कुरंगी की एक फैक्ट्री जहां पर कहा गया कि एक लड़की के साथ 20 लोगों ने रैप किया, पाकिस्तान का टॉप ट्रेंड रहा। लेकिन वो कैसे बन गया एकदम से? यकीनी तौर पर इसमें जो ट्विटर्स अकाउंट इस्तेमाल होते हैं, और जिसमें फिफ्थ जनरेशन वॉर के जरिए मुख्तलिफ ममालिक ने अपनी टीम्स रखी होती हैं जो दूसरे ममालिक के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए हमा वक्त तैयार रहती हैं, और उनका काम सिर्फ ये होता है कि उनको एक ऐसी चीज पता चले
जिसके जरिए वो किसी भी दूसरे मुल्क के अंदर फसादात करवा सकें, बदनामी का बाइस बने, या ऐसी कोई चीज कर सके जिससे उनके मुल्क की नेकनामी हो और मुखालिफ की जो है जग हसाई हो। अच्छा, इसमें एक और चीज है। जो लीस्टर पुलिस है उसने कहा है कि उन्हें किसी भी खानदान के लीस्टर छोड़ने पर मजबूर करने की इत्तला नहीं मिली, लेकिन जो ट्विटर अकाउंट्स हैं उनके जरिए यह बताया गया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदू खानदान हैं जो कि मुसलमानों की तशद्दुद की वजह से लीस्टर शहर छोड़ने पर मजबूर हुए। ये ट्वीट्स देखने के बाद वहां पर फसादात हुए और एक ऐसी तस्वीर लगाई गई और उस तस्वीर के नीचे ये कैप्शन लगा दिया गया कि हिंदू मुसलमान फसादात हुए और मुसलमानों ने हिंदुओं की जो प्रॉपर्टीज हैं, अमलाक हैं, उनको आग लगा दी। पता ये चला कि जो तस्वीर लगाई गई आग की वो कई माह पहले की आग थी, अचानक से भड़की थी और इस सिलसिले में जो लिस्टर पुलिस है उसकी जानिब से बयान भी आ गया है। इसी तरीके से एक और तस्वीर शाया की और ये कहा एक खातून ने कि जी जो लिस्टर के अंदर फसादात हुए हैं उसमें हिंदू बच्ची के साथ कोई अगवा हो गई है और उसके साथ कोई बदफेली या ज्यादती या इस नौयत का कोई मामला हो गया है। लेकिन जब लिस्टर पुलिस ने उसकी तहकीकात की, एड्रेस और दीगर चीजें पता की, तो पता चला इस नौयत का कोई वाकया रूनमा लिस्टर में हुआ ही नहीं था। और फिर उस खातून ने अपनी जो तरदीद है वो अपने ट्वीट से की, लेकिन उस वक्त तक ये फसादात हो चुके थे। एक नहीं दर्जनों ऐसी ट्वीट्स हैं जिनके बारे में लिस्टर पुलिस जब उसके पीछे गई है, पता कराया है ये ट्वीट करने वाला कौन है, कैसा नहीं है, तो पता चला कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ जज्बात के अंदर आकर, हिंदू थे तो हिंदुओं के जज्बात में आके, मुस्लिम थे तो मुसलमानों के जज्बात में आके उन्होंने एक के बाद एक जो है वो ट्वीट करना शुरू की, फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर उसको शेयर करना शुरू किया। और ऐसे चंद ही दिनों के अंदर अंदर जो लिस्टर के अंदर ये मुस्लिम हिंदू फसादात हुए। जो 19 अगस्त से लेकर 19 सितंबर का एक डाटा है। मैच जब शुरू हुआ 28 अगस्त को कोई ट्वीट नहीं था पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से, 29 को भी जीरो बताया गया है। लेकिन 5 अगस्त को यकदम से ये 10 से 15 हजार ट्वीट्स हुई हैं। फिर उसके बाद ये बताया गया कि जी फिर खामोशी आई है एक हफ्ता, यानी कि 7 सितंबर से 15 सितंबर के दौरान कोई ट्वीट्स नहीं की गई, इक्का दुक्का ट्वीट्स हुई हैं। और फिर अचानक से 15 सितंबर से लेकर 20 और 22 सितंबर तक पीक पर गया है मामला और तकरीबन 1,40,000 ट्वीट्स सिर्फ और सिर्फ 19 सितंबर को की गई हैं। और पता यह चला है कि सब बेबुनियाद, बेशतर जो है उसके अंदर फेक थी और उसके जरिए जो मकसद था वो मुस्लिम और हिंदू फसादात कराना था। और उसके नतीजे के अंदर जो सिंपैथी थी इंडिया के अंदर, यानी कि हिंदू जो कह लीजिए कि कॉम्प्रस हैं या जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ इंडिया के अंदर एक नया महाज खोलना चाहती थी। तो इस वजह से जो इंडिया के 3 टॉप हैश टैग मैंने आपको बताए हैं, वो बताया जाता है कि ऐसे अकाउंट के जरिए किए गए जो कि सिर्फ 1 माह पहले उनको फाल किया गया था और उनके जरिए ये सारा की सारा काम किया गया। वो हैशटैग कौन से थे? लीस्टर, उसके बाद हैशटैग हिंदूज अंडर अटैक और तीसरा हैशटैग था हिंदूज अंडर अटैक इन यूके। तो ये आप 5th जनरेशन वॉर, ये इसी का नाम है। एक ऐसी चीज जिसका ग्राउंड के ऊपर, जमीन के ऊपर कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप अपने मफादात के लिए उसका इस्तेमाल करें, लोगों को गुमराह करें। देखिए, बुनियादी इशू यह है कि अब फौजें मुखालिफ ममालिक के अंदर बहुत रेयर ये होता है कि दाखिल हो, बहुत रेयर होता है, बरसों के बाद होता है। लेकिन दूसरे दुश्मन मुल्क के अंदर दाखिल होने का जो सबसे बेहतरीन और जदीद दौर है, तरीका है, वो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल। और सोशल मीडिया के जरिए आप किसी भी मुल्क के अंदर कोई भी चीज कर सकते हैं और ये इसकी एक बदतरीन मिसाल है। और जहरा काज़मी केस और ज़हीर केस भी, जैसे कि मैंने कहा था कि बिल्किस बानो हो या बेशुमार रेप के केसेस हैं इंडिया के अंदर हुए हैं, लेकिन ना तो जो पाकिस्तान के जो गद्दार हैं, जो पाकिस्तान को फरोख्त करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो किसी और मुल्क की शहरियत लेना चाहते हैं या उनकी हमदर्दियां लेना चाहते हैं और वो पाकिस्तान के खिलाफ अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कराते हैं, वो इंडियंस वो अपने मुल्क के अंदर होने वाले मामलात को डिस्कस नहीं करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान के गद्दार जो खुद चंद एक टकों की खातिर बिकने के लिए तैयार होते हैं, वो अपना प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं और वो इंडियंस आके पाकिस्तान के अंदर एक
अनरियलिस्टिक जो स्टोरी है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, जहरा काज़मी, जिसके ऊपर पाकिस्तान को एक रेपिस्ट कंट्री के तौर के ऊपर दिखाया गया है और इसके पीछे बड़ा एक सरमाया लगाया गया है, फंडिंग है, गैर मुल्की हैं, एनजीओज हैं, बेशुमार किस्म के लोग हैं जो इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये मामला बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी है जैसे कि लीस्टर में ये वाकया हुआ। पता चला कि ऐसी कोई हकीकत नहीं थी, लेकिन वीडियोस बनाई गई, जो तस्वीर थी वो क्रिएट की गई और लोगों को इश्तियाल दिलाकर एक दूसरे के खिलाफ किया गया और फिर मजबूर किया गया कि वो लोग बाहर निकलें और अमली तौर के ऊपर फिर मुजाहरे और फसादात दीगर चीज़ें कर सकें। और बिल्कुल ऐसा ही किया गया और अब बैनुल अक़वामी खबर रसा इदारे ने कन्फर्म किया है कि जी 2 लाख ट्वीट्स ऐसी हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक इंडिया से था और वो सस्पिशियस किस्म के ट्विटर अकाउंट से जिनके जरिए ये सारी की सारी ट्वीट्स की गई और ये हैशटैग क्रिएट किए गए। अब आपकी राय क्या है? आप क्या समझते हैं? मुनासिब समझते हैं, बेहतर समझते हैं? अब भी मुत्तफिक नहीं है, तब भी आपकी राय का एहतराम है। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।